प्रक्रिया है। आगे बढ़ते रहना ही एक क्रांतिकारी कदम होता है। तो आप तो ख्याल रखिए, मेरा सवाल एक छोटा सा सवाल, ये बताइए हमारे देश को आजादी कौन से साल में मिली थी? जोर से बोलिए। 1947। धन्यवाद, आपने मेरा बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। बहुत दिनों से एक बड़ी एक्टर है, एक दूसरा बड़ा एक्टर है, वो बोले 2014 के बाद आजादी मिली। तब से मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा दोस्तों से पूछ के अपना भी दिमाग क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, देश की गुलामी किसको कहते हैं, ये पहले हम समझ लें। देश की गुलामी उसको कहते हैं जब देश पर विदेशी ताकतों का हाथ हो, राज्य हो। यानी वो रहते तो हैं लंदन में, राज कहाँ करते हैं? इंडिया में। दूसरा, यहाँ की संपत्ति को लूट कर बाहर ले जाते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। तो बताइए, जो अंग्रेजों के आने के पहले पूरे भारत में किसी एक ही राजा का राज था या बहुत अलग अलग राजा थे? अलग अलग राजा थे। तो जो राजा यहाँ राज्य करते थे, जिनके बारे में बहुत नफरत फैलाई गई है, बाबर से लेके औरंगजेब तक, वो यहाँ राज तो करते थे, पर वो यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? कहीं नहीं। यहाँ रहे, यहाँ मरे, यही की मिट्टी में खाक हो गए। वो गुलामी का दौर नहीं था, मैं अभी बताऊंगा। उनका प्रशासन कोई धर्म के आधार पे नहीं था। उनका प्रशासन धर्म के आधार पे नहीं था। उनके प्रशासन में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हिंदू रहते थे। हिंदू राजा भी उनके दरबार में बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल करते थे, उस पर भी मैं आऊंगा। तो ये जो आज सांप्रदायिकता का जहर, जिसको फाशीवाद का एक रूप देखा जा सकता है, वो कहाँ से आया, वो कब से आया? क्योंकि हमको मुकाबला जो आज करना है वो इन्हीं ताकतों से करना है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। अब धर्म के बारे में बाबूजी ने काफी बातें कही। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत महान शिक्षक हुए, उनका नाम था साने गुरुजी। साने गुरुजी की एक प्रार्थना हमारे स्कूलों में अभी अभी चलती है। वो उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, वही है एक धर्म सच्चा, वही है एक धर्म सच्चा, जगत से प्रेम सिखलाए। वही है एक धर्म सच्चा, जगत से प्रेम फैलाए। जो प्रेम फैलाता है वो धर्म है, और जो नफरत फैलाता है वो धर्म के नाम की राजनीति है। जो नफरत फैलाती है वो धर्म के नाम की राजनीति है। तो कैसे है भारत में? सदियों से भारत में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले इस प्रकार से वीसा पासपोर्ट पहले नहीं होता था। पहले देश नहीं थे, पहले थे बादशाह थे, किंगडम्स, राजाशाही। और राजाशाही में एक बड़ी सरल बात थी, आप अपना राज्य करो और दूसरे पड़ोस के राज्य को जीतने की कोशिश करो। हम उस राजा को अच्छा कहते हैं जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। और दूसरी जो बात राजाशाही में थी, वो गरीब किसानों से लगान वसूल करना। आशा है आपने वो फिल्म देखी होगी, आमिर खान की फिल्म लगान। लगान से किसानों का क्या हाल होता है, कैसे धीरे धीरे लगान बना के किसानों की अवस्था खराब करते हैं, ये हमने देखा। आज किसानों की दूसरी समस्या है, औद्योगिकीकरण के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिलता और उसके लिए उनके संघर्ष चलते रहते हैं। तो खैर, तो राजाशाही के दो सिद्धांतों को समझ लीजिए। एक था पड़ोस के राजाओं पर राज्य करके अपने राज्य को विस्तृत करना, और दूसरा था गरीब किसानों से लगान वसूल करना। अब इसके बाद ब्रिटिश है, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनके पास दूसरे बहुत हथियार थे, फूट डालो राज करो की नीति थी। तो उनके आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर राज्य कर लिया, और उसके कारण एक भारत का नक्शा भी उभरा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ तक गया। अब ये अंग्रेजों के सामने एक समस्या आई।
समस्या क्या है? इतने बड़े देश पर राज्य करना है, सेना छोटी है, राज्य कैसे किया जाए? तो खैर उन्होंने काफी नीतियां लगाई, और एक मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूँ। आपको शायद याद होगा 1857 की क्रांति, याद है? 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? हु वर द लीडर? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। अंग्रेजों ने क्या सोचा? अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति अपनाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। और इसी फूट डालो और राज करो की नीति में उन्होंने सबसे पहले जो खिलवाड़ किया वो हमारे इतिहास के साथ किया। इतिहास के साथ क्या खिलवाड़ किया? राजा, अब राजा जो सत्ता और संपत्ति के लिए राज्य करता है उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। राजा जो सत्ता संपत्ति के लिए राज्य करता है उसको धर्म से जोड़ दिया, और खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ उनको काफी एक नफरत थी। नफरत इसलिए थी, उन्हें लगा कि 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, इसलिए मुसलमानों ने हमारे खिलाफ ज्यादा बगावत की है। तो इतिहास सिखवाने की शुरुआत की, बहुत सारी किताबें, जेम्स मिल की किताब आई, इलियट एंड डॉसन की किताबें आई, और उसमें उन्होंने राजाओं के राज्य को धर्म के आधार पर जोड़ दिया। हिंदू राजा बना मुसलमान राजा, और ये इतिहास के तरीके को बाद में चलकर जो सांप्रदायिक ताकतें शुरू हो रही थी उन्होंने इसी को आधार बनाकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया। उसके डिटेल में मैं आऊंगा कि कैसे मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। और दूसरी बात यह है कि जैसे मुसलमान राजा ने अगर कोई अपराध किया तो क्या उसका बदला हम आज के मुसलमानों से ले सकते हैं? यस, नो? नो। अब आपने तो सही जवाब दिया। एक बार मैं एक मीटिंग में गया, मैंने मीटिंग में सवाल पूछा, बताइए इतिहास की बातों का बदला आज हम ले सकते हैं क्या? ज्यादा लोग तो चुप थे, बोले नहीं ले सकते। पर एक दोस्त खड़े हो गए, छाती को 4 इंच बाहर फुलाया, बोले ले सकते क्या? हम तो लेंगे। मैं डर गया, मैंने कहा इसको क्या जवाब दूं? मेरा दिमाग उस समय ठीक ठाक चला। मैंने कहा इतिहास की बातों का बदला लेना, अगर आपको सोचते हैं तो सोचिए, पर आपको एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि कुछ नारीवादी संगठन कह रहे हैं कि हम भी इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा थी। बोले अब हम सता प्रथा शुरू करेंगे। सता प्रथा शुरू करेंगे। जैसे ही मैंने कहा सता प्रथा शुरू होने वाली है, उनकी छाती 6 इंच अंदर बैठ गई। वो बैठ के मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। इतिहास है, उससे सीखो कि पहले जो लोग ज्यादा गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, स्त्रियों पर जो अत्याचार होता था वो कैसे नहीं होना चाहिए। इतिहास का अध्ययन तो इसके लिए करना है कि हमको एक बेहतर भविष्य बनाना है। इतिहास का अध्ययन इसके लिए नहीं करना कि हमको अपने आज के समय में एक नफरत का माहौल करके समाज को पीछे धकेलना है। तो बस यहीं से थोड़ा पहले ही बता दूं कि पहले जो राज था जिसको मुसलमानों का राज कहते थे वो मुसलमानों का राज नहीं था। हिंदू मुस्लिम के बारे में शत्रु बाबू जी ने जो कही बात, हिंदू मुसलमानों में प्यार मोहब्बत ये सब जो था, आजकल तो खैर वो गायब होते जा रहा है। पक्षीवादी ताकतें ऊपर हो रही है, प्रेम मोहब्बत गायब कर रही है, नफरत को पैदा कर रही है। तो पर पहले जो इतिहास था उसकी एक और भी समझ है। वो समझ है गांधी की, नेहरू की, और आज को जिनको वामपंथी इतिहासकार कह के बदनाम किया जाता है उनकी। ये 3 समझ कर जरा देख लीजिए। पहले गांधी पे आते हैं। गांधी कहते हैं कि भारत के इतिहास में लोग प्रेम से रहते थे। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान चैन से रहता था।
मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू चैन से रहते थे। गांधी, जवाहरलाल नेहरू आए, 9 साल तक जेल में रहे। तो जेल में क्या करना भाई, किताबें लिखो, बेहतरीन किताबें लिखो। कभी कभी तो मजाक में मैं सोचता हूँ नेहरू जी को, उन्होंने 3 महान किताबें लिखी हैं, 3 साल की जेल और हो जाती तो एक और महान किताब दुनिया को मिल जाती है, मेरा मजाक है। एनीवे, तो उनकी उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत एक ऐसा महान स्लेट है, महान पृथ्वी है, जिस पर एक के बाद एक परत, नई परत आती गई, जिसने पुरानी परत को नष्ट नहीं किया, पुरानी परत के साथ मिलकर मेल जोल से समाज को विस्तृत किया। शाक आए, हूण आए, क्रिश्चियन आए, मुसलमान आए, यहूदी आए, और उन्होंने यहाँ की सभ्यता में ऐड किया। इसमें उनका एक जो था, उन्होंने इसको विस्तृत किया और आगे बढ़ावा दिया। नेहरू, गांधी ये आ गए। अब इनके विरोध में अब इसी एक बात और यहाँ बता दो, आपको याद होगा अभी अभी महान फिल्म शख्सियत की मृत्यु हुई, नाम याद है? श्याम बेनेगल। थैंक यू वेरी मच। श्याम बेनेगल ने नेहरू जी की महान किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे एक सीरियल बनाया है। नेहरू जी की किताब तो 800 पेज मोटी है, पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आपकी जेब में श्याम बेनेगल के 53 एपिसोड हैं। भारत एक खोज, इतिहास को सही तरीके से समझना है तो नेहरू को समझिए, श्याम बेनेगल के उस सीरियल को देखिए। एनीवे, अब मैं ये सिद्ध करना चाहूंगा कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां नहीं थी। आज दुर्भाग्यवश जो धर्म के नाम की राजनीति है, कुछ राजाओं को वो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है कि ये हिंदुओं के प्रतीक थे, ये मुसलमानों के प्रतीक थे। वास्तव में वो अपनी जनता पर शासन कर रहे थे। तो 2 उदाहरण दूंगा। अभी अभी राजस्थान की किताबों में जब से ये सरकार आई है, ये सरकार को मैं कैसे संबोधित करूं? कमल के फूल वाली, कमल का फूल तो प्यारा लगता है, जिस पार्टी का वो सिंबल है वो प्यारी नहीं लगती। तो खैर मैं समझ, आप समझ लीजिएगा मैं किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो सत्ता पे आए तो उन्होंने इतिहास को बदल दिया। क्या बदल दिया? कि हल्दी घाटी की लड़ाई में जो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी, उसमें अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए थे। मैं हैरान हो गया, ये कहां से इतिहास बनाया जा रहा है? क्योंकि ये तो पूरा सर्वविदित है कि अकबर जीत गए थे, राणा प्रताप हार गए थे। खैर, पहले तो ये बता दूं कि ये बताने की कोशिश कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, ये गलत है। अब लड़ाई हो रही है हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। और आश्चर्य ये है कि अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, अकबर खुद नहीं है, छुट्टी पे है। राजाओं को तो छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती थी, हम जैसे टीचर्स के तरीका। अकबर नहीं थे, तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व तो कर रहा है राजा मान सिंह। तो बताइए, अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। अब मैं चलता हूं महाराणा प्रताप जी की तरफ। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक, चेतक के नाम पे एक स्कूटर भी आई थी ना, जो कईयों ने चलाई हुई। अब महाराणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके 2 बड़े सेनापति हैं, 2 बड़े सेनापति हैं। एक का नाम है राम सिंह, दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। मेरा सवाल हाजिर हो गया। बताइए, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ हिंदू है, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? तो सत्ता के लिए हुई लड़ाइयों को इन्होंने धर्म के नाम की लड़ाई बता दी।
अब दूसरा एक ही उदाहरण दूंगा राजाओं का, लोगों तक आऊंगा। दूसरा उदाहरण जो है वो हमारे महाराष्ट्र के एक महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का है। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में भी मुठभेड़ हुई थी, पर दोनों कभी लड़ाई के मैदान में आमने सामने नहीं थे। छत्रपति की सेना में, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ऐसे बहुत सारे उनके मुसलमान सेनापति थे। और औरंगजेब की तरफ से जो आया था बड़ा सेनापति, उसका नाम जरा याद रखिए। औरंगजेब की तरफ से जो सेनापति आया था उसका नाम था राजा जसवंत सिंह। तो इसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान मैं नहीं जानता। हमारे भारत की सभ्यता, परंपरा, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, कला, इनमें आपको सब चीजों का मेल जोल मिलेगा। अभी अभी जो इतने प्यारे गीत गाए गए उसमें नाम किसका था? साहिर लुधियानवी। और दूसरे, बीबीसी ने एक सर्वे किया था कि हिंदी फिल्मों के जो भजन हैं, 10 सबसे बेहतरीन भजन, उसकी एक लिस्ट बनाई थी बीबीसी ने। और वो 10 भजनों में से, ख्याल कीजिएगा, ये जो 10 भजन थे उसमें ज्यादातर लिखने वाले शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी, भजन गाने वाले ज्यादातर मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले नौशाद अली। और इसलिए एक मेरा प्यारा गीत है जिसके बारे में आपको बता दूं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, बैजू बावरा। लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया। अब दूसरी चीजों पे आते हैं। पता नहीं, बिहार में हूं मैं, थोड़ा सा इतनी मुझे खाने पीने का यहाँ का पता नहीं है। और आपने हमारे बम्बई का सुना होगा। बम्बई में, महाराष्ट्र में खाने पीने की एक बहुत लोकप्रिय चीज है वड़ा पाव। वड़ा पाव, थैंक यू, मुंह में पानी आ गया। अच्छा, वड़ा पाव के बारे में हम खाते हैं, मैं तो विश्लेषण करता रहता हूँ साथ में। तो पता चला वड़ा पाव का जो पाव था, पाव, वो आया था अफगानिस्तान से। अंदर वड़ा, चने की दाल मेक्सिको से आई, उसके अंदर आलू स्पेन से आया, और आखिर में स्वाद के लिए जो डालते हैं अदरक, जिंजर, आला। ये आला कहाँ से आया, जिंजर कहाँ से आई, अदरक कहाँ से आई? अदरक वहां से आई जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। कौन सी? चाइना। तो इतनी सारी जगहों से इतनी सारी चीजें आई, हमारा प्यारा वड़ा पाव बन गया। खाने पीने की एक बात और, खाने पीने का वक्त आपके लिए हो गया होगा। एक बात और, एक बार क्या हुआ, निजी तौर पे मुझे कुछ पारिवारिक कारणों से 6 महीने तक हैदराबाद रहना पड़ा। हैदराबाद 6 महीने था, मेरी सेहत सुधर गई, वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया होगा? हैदराबाद में क्या खाने को ज्यादा मिलता है? बिरयानी। तो मैंने फिर बिरयानी का विश्लेषण किया। बिरयानी का पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयानी। हमारे यहाँ मसाले बहुत मशहूर है, मसाले डाले बन गए बिरयानी। उसका आनंद लीजिए, ये हमारे खाने पीने का मेल जोल। और क्या बात कही जाए साहित्य की, फारसी और अवधी, इनके मिलने जुलने से दुनिया में एक नई भाषा पैदा हुई, उसका नाम है उर्दू। जिसको मैं, मेरे जो एक महान फेवरेट लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद उनका नाम क्यों है? क्योंकि जो उर्दू में लिखते थे ज्यादातर उनके साथ पहले नाम मुंशी लगाते थे। तो मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी हिंदी में लिखना चालू किया। तो ये मेलजोल का आखिरी उदाहरण दूंगा आपको। संगीत में आजकल तो क्या क्या बजता है, सवेरे भी मैं सुन रहा था, भजन लग रहे, ये लग रहे। पहले होता था, सुबह होती थी, जैसे राजधानी ट्रेन में हम सफर करते थे, एक शहनाई की धुन बजाई जाती थी। गेस कीजिए किसकी शहनाई होगी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हिंदुओं के पवित्र नगर बनारस, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे,
हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। कितने बार मुझे कहना पड़ेगा, ये है मेरा इंडिया। तो मेलजोल से ये बात चली, अंग्रेजों ने इसमें फूट डालने की कोशिश की और वही बात आगे उनकी सफल होती गई। उनकी बात सफल कैसे गई? अब एक बात समझ लीजिए, दुनिया हमेशा परिवर्तनशील है। टेक्नोलॉजी हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, हमारी नैतिकता के मानदंड हो, बदलते रहते हैं। और ये जो चीजें हुई, अंग्रेज जब यहाँ आए तो पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, अंग्रेज यहाँ क्यों आए थे? आप कहेंगे व्यापार करने। व्यापार करने के बाद रुक गए क्या? कंपनी को प्रॉफिट हो गया, चलो घर चलो बीवी बच्चों के पास। व्यापार करने के बाद उन्होंने यहाँ शासन किया। शासन किया और हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। संपत्ति को कितना लूटा? भरपेट लूटा। बुरा मत मानिएगा, एक उस राजा का उदाहरण दूंगा जिसको आप सबसे खराब राजा मानते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब के समय भारत की जीडीपी दुनिया का 26% थी। यानी दुनिया में जितना भी उत्पादन होता था, एक चौथाई भारत से होता था। और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो ये 26% है, अब आ गया 4%। दुनिया का ये अंग्रेजों का योगदान है। अंग्रेज यहाँ से लूट कर ले गए। उसकी एक दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ। आपने 1944 के बंगाल के अकाल के बारे में सुना होगा। अकाल क्यों पड़ा? अमेरिका से भारत गेहूं आ रहा था, तो बीच में ये क्रूर क्रूर विंस्टन चर्चिल, उसने अनाज के जहाजों को लंदन के लिए रोक दिया। क्यों? बोला भाई हमारी आर्मी के लिए रिजर्व चाहिए, खाने के लिए भी नहीं, रिजर्व चाहिए। लोगों ने बोला सर इससे तो इंडिया में अकाल आ जाएगा। तो क्या हो गया? इंडिया तो अपनी कॉलोनी है, अकाल आया। तो अकाल आने के बाद लोगों ने विंस्टन चर्चिल को कहा सर भारत में तो बहुत बड़ा बंगाल में अकाल आ गया। तो क्या होगा? कोई बात नहीं, ये बताओ गांधी मरा कि नहीं? मेरा हेडेक तो गांधी है, मेरा सिरदर्द गांधी है, वो मरा कि नहीं? इतनी क्रूरता ब्रिटिश शासकों में थी। खैर एक तरफ क्रूरता थी, दूसरी तरफ समय के साथ बदलाव भी हुआ। ये बदलाव क्या हुआ ये मैं आपको मोटे तौर पे बताऊंगा, आपको याद रहे इसके लिए। सामान ले जाने के लिए पहले थी बैलगाड़ी, अभी क्या आ गई? रेलगाड़ी। नंबर एक रेल। पत्र ले जाने के लिए पहले कौन थे? कबूतर। कबूतर मैं नहीं बोलता क्योंकि कबूतर जनरली वो प्रेम पत्र वगैरह ले जाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनका नाम मैं नहीं ले रहा। घुड़सवार धीरे चलने वाले थे, तो अंग्रेज लाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। इसको हम कहेंगे मेल। पहला रेल, अब क्या आ गया? मेल। और तीसरा आधुनिक शिक्षा। वेरी गुड, आधुनिक शिक्षा, वेरी गुड। आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था जब किसी को दंड देती है तो कहाँ भेजती है? जेल। तो याद रखने में आसान रहेगा। तीन मुख्य परिवर्तन, रेल, मेल और जेल। समाज में परिवर्तन चलता रहता है, इसीलिए समाज में तीन नए वर्ग अस्तित्व में आए, इनको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। इन्हीं के बीच में से भारतीय राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय की कल्पना आई। जो पुराने थे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, हिंदू और मुसलमान दोनों, ये डर गए। इनको डर लगा कि भाई ये क्या हो रहा है? कल का जो दलित हमारा गुलाम था अब तो बराबरी के अधिकार की मांग कर रहा है, बराबरी के आधार की बात कर रहा है। स्त्रियां जो हमारा चूल्हा चौका देखती थी वो सामाजिक परिवेश में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये बात समझ लीजिए, तो मुस्लिम नवाबों ने कहा, मुस्लिम जमींदारों ने जमींदारों ने कहा इस्लाम खतरे में। तो हिंदू राजा महाराजा क्या कहेंगे? हिंदू धर्म खतरे में। एक वाक्य मेरा याद रखिएगा, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। जब कुछ लोगों की सत्ता खतरे में होती है तो उसको धर्म के नाम पे वो प्रस्तुत करते हैं।
और यही बात आज हो रही है, हिंदू खतरे में है। अभी वो बता रहे थे, तो मेरी बातचीत हो रही थी, इंडोनेशिया में 2% खतरे में है, 2% हिंदू है, खतरे में नहीं है। भारत में 75% हिंदू है, वो खतरे में नहीं है। तो क्यों भाई? तो किसी ने जवाब दिया, क्योंकि इंडोनेशिया में आरएसएस नहीं है, इसलिए वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। खैर, मजाक की बात है। अब तो इन्होंने कहा हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, धर्म खतरे में है, और इन लोगों ने धर्म की सीमाओं को नहीं देखा, धर्म की सीमाओं के परे जाकर भारतीय के रूप में एक दूसरे को जोड़ा। अभी हमें 3 साल, अंग्रेजों के समय एक बात अच्छी हुई, मैं सब खराब बात नहीं कहना चाहता, अच्छी क्या हुई? इधर या संगठन बनने की प्रक्रिया चालू हुई, संगठन बनने की प्रक्रिया चालू हुई, और इधर से बहुत संगठन बने। मैं कुछ प्रतिनिधि संगठनों का नाम आपके सामने लूंगा, जरा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन से हैं? उभरते वर्ग। ये कौन से हैं? डूबते वर्ग, कमजोर होते वर्ग। अब इधर से जो वर्ग उभरे थे, उनमें से 3 प्रतिनिधि संगठनों में मेरे पहले फेवरेट है शहीद आजम भगत सिंह। उनके संगठन का नाम किसी को याद है? मत बताइएगा, बात याद रखिएगा पर भूलिएगा मत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिए। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, फिर उसके बाद अंत में उन्होंने बनाया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा संगठन जो सबसे बड़ा शुरू हुआ, जिसने देश की आजादी को नेतृत्व दिया, उसके मैं 4 लोगों का नाम बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस संगठन का नाम मुझे बताएंगे। पहले व्यक्ति का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरे एनी बेसेंट, तीसरे सरदार बलदेव सिंह, और चौथे मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम क्या है? कांग्रेस। आप बड़े कंफ्यूज लोग हैं, पूरा बार नाम बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इधर से जो संगठन बने, ये समझ गए ये कौन से? राजा नवाब जमींदार जागीरदार, हिंदू मुसलमान अलग अलग। इसमें से पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। वेरी गुड। दूसरे हैं वो एक जिनको हमारे महाराष्ट्र में और कई जगह वीर कहते हैं, वीर। हाँ, जो अंडमान की जेल में गए, छूटने के लिए माफी मांगी, 6 बार माफी मांगी, और बाद में अंग्रेजों से 60 रुपए महीने की पेंशन लेकर अंग्रेजों की गुलामी करने लग गए अकेला। हम उनको वीर कहते हैं। कौन सी पार्टी ज्वाइन की उन्होंने? सावरकर ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और तीसरा, सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक ही नहीं है। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू थे। हिंदुत्व है राजनीति, आर्य नस्ल, ब्राह्मणवादी मूल्य और यहाँ की जमीन को मिलाकर हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना सबसे पहले सावरकर ने की, और इसी कल्पना को लेकर एक संगठन बना 1925 में। नाम पहचानिए, मुझे अच्छा लगेगा। पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। वेरी गुड। हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्लियर? अब आपके लिए सवाल है, इधर के नामों में क्या सामान्य है? इधर के नामों में क्या सामान्य है? इधर के नामों में किस प्रकार की सिमिलैरिटी दिखती है और इधर के नामों में किस प्रकार की सिमिलैरिटी दिखती है? किसी को स्ट्राइक हुआ? इधर के संगठनों में धर्म का नाम नहीं है, और इधर के संगठन मुस्लिम, हिंदू, हिंदू, क्योंकि ये आवरण था पुराने मूल्यों को जिंदा रखने का। आज भी आपको राजनीति में कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार क्लियर समझिए, इधर के जो लोग हैं भगत सिंह को मानने वाले, सावरकर, अम्बेडकर को मानने वाले, गांधी को मानने वाले, ये मूल्य इन्होंने धर्म को राजनीति में नहीं लाया। धर्म को एक निजी मामला कहा, ईश्वर से, मानवता से
मेरा रिश्ता जो है वो प्राइवेट है, निजी है। और इधर के लोगों ने कहा ये धर्म के आधार पे हम राजनीति करेंगे, जिन्ना हो, सावरकर हो, आरएसएस हो। अब इन दोनों में फर्क, आखिरी पॉइंट फ्रीडम मूवमेंट का, इन दोनों में फर्क समझना हो तो मैं दो व्यक्तियों को आपके सामने रखता हूं। एक भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, आपको पता होगा, उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। कौन सी किताब का? मनुस्मृति का दहन करते समय बाबा साहब ने कहा, उन्होंने कहा मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए। मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए, मैं इनके विरोध में हूं। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। और भारतीय संविधान हमें क्या देता है? स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, सामाजिक न्याय। तो ये फर्क इधर है, ये इधर के उभरते हुए भारत राष्ट्र का। इसी के साथ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता आज बहुत गाली दी जाती है, पर धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र के हिस्से का, लोकतंत्र के सिक्के का दूसरा पहलू है। एक तरफ लोकतंत्र है और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता है। अब इधर में एक और व्यक्ति को रखता हूँ, उनका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, उनका नाम है के सुदर्शन। किसी ने सुना? चलिए, सुना है तो ठीक, नहीं सुना तो और भी अच्छा, ऐसे नाम नहीं सुनना चाहिए। के सुदर्शन कौन थे? वो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, यानी सबसे बड़े। सन 2000 आरएसएस के मुखिया बने और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे हो। तो कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है जिसने समाज के कानून और नियम दिए हैं? मनुस्मृति। तो बाबा साहब क्या करते हैं? मनुस्मृति को चलाते हैं, भारतीय संविधान को बनाते हैं। और ये लोग जो है ये भारतीय संविधान के विरोध में है, मनुस्मृति के मूल्यों को लाना चाहते हैं। मनुस्मृति के मूल्यों के विरोध में खड़े हैं भारतीय संविधान के लोग। उसके बारे में एक मैं और बात भूल गया। शिक्षा की जब मैंने बात की कि भारत में आधुनिक शिक्षा, एक बात मैं बताना भूल गया। ये शिक्षा दलितों के लिए भी उपलब्ध थी, स्त्रियों के लिए भी उपलब्ध थी। ये आसान बात नहीं है। सदियों से हमारे धर्म के नाम को जोड़कर कहा गया कि जो स्त्रियां हैं और शूद्र हैं इनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। पर खैर, एक ज्योतिराव फुले थे हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला और दलितों के लिए स्कूल खोला। पूना में, मारवाड़ा में, वहाँ एक दलित जाति है, वहाँ उनका घर है। वहाँ उन्होंने घर के बाहर पानी पीने के लिए एक टैंक बनवाया। क्यों? क्योंकि दलितों को दूसरे पानी पीने के लिए मिलता। ये सरल सरल चीजें ज्योतिराव फुले ने की और दलितों के बीच में शिक्षा का एक महान आंदोलन शुरू हो गया। उसी के साथ साथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उनके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आपसे एक ही बात पूछता हूँ, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना अच्छा था या बुरा? पर इधर के लोगों ने कहा सावित्रीबाई फुले जो कर रही है, माफ कीजिए, मेरा गला काफी खराब है, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहा था
लड़कियों का स्कूल सावित्रीबाई फुले, और सावित्रीबाई फुले की स्कूल की पहली शिक्षिका जो थी उनके नाम था फातिमा शेख। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख रोज स्कूल जाती थी, साथ में एक्स्ट्रा कपड़े ले जाती थी। क्यों भाई? उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? नहीं। फिर क्यों ले जाते थे कपड़े एक्स्ट्रा? क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये तो हमारे धर्म के विरोध में काम कर रही है, हमारे धर्म के विरोध में काम कर रही है। लड़कियों को शिक्षा देना हमारे धर्म के विरोध में। तो लोग उनसे कीचड़ गोबर पत्थर फेंकते थे, साड़ी खराब हो जाती थी, तो स्कूल में जाके फिर से साड़ी बदलते थे। तो ये मत सोचिएगा कि उनको भी आदत थी फैशन बार बार कपड़े बदलो। ठीक है, चलिए। तो ये आजादी के आंदोलन के समांतर चलने वाली चीजें। अब दूसरे इधर से सावरकर ने 1923 में एक सिद्धांत रखा। सिद्धांत क्या रखा कि भारत में दो राष्ट्र रहते हैं, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, एक है हिंदू राष्ट्र और एक है मुस्लिम राष्ट्र। राष्ट्रीय आंदोलन क्या कह रहा था? भगत सिंह क्या कह रहे थे, अम्बेडकर क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हम एक ही राष्ट्र है, हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, पुरुष हो या स्त्री हो, हम एक ही। तो ये दो प्रकार के मूल्य सामने हैं। अब मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। थैंक यू। तो खैर ये दो प्रकार के मूल्य सामने आए, और इसी दौरान ये आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जो जाति व्यवस्था है उसके लिए अम्बेडकर जी ने बहुत महान प्रयत्न किए। पहला उन्होंने क्या किया? महाड़ में जाकर 14 साल का 14 साल का आंदोलन। उस समय दलितों को थैंक यू 14 साल का आंदोलन क्या था, बाबा साहब ने क्यों किया? उन्होंने देखा कि दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने अपने सब साथियों को लेकर 14 साल और एक बात खास बता देता हूं, आज कई लोग अम्बेडकर और गांधी के बीच में अंतर विरोध दिखाते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतना बताऊंगा आपको कि सत्याग्रह सत्याग्रह में जो सबसे बड़ा सत्याग्रह हुआ उसमें मंच पर केवल एक ही तस्वीर थी, एक ही फोटो था। सत्याग्रह कौन कर रहा है? अम्बेडकर। मंच में तस्वीर किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी। आंदोलन का नाम क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह का शब्द पहले किसने दिया भारत को? गांधी का। तो ये एक हो गया। अब मैं दो राष्ट्र के सिद्धांत की जो बात आई इसके द्वारा, सावरकर के द्वारा, उसके आधार पे और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम सांप्रदायिकता इसके कारण भारत में कमजोर हो, ज्यादा मुस्लिम सांप्रदायिकता पाकिस्तान चली गई, वो वहां मुसीबत कर गई। यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक तरफ आजादी के बाद जो हुआ उसको मैं नेहरू अंबेडकर क्रांति कहता हूं। नेहरू अंबेडकर क्रांति क्यों? अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, नेहरू की दी हुई नीतियां, जिसके लिए आज कोई भी गड़बड़ हो गई, ये भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों है सोसाइटी में, अरे ये नेहरू जी के कारण है। कोई भी उपलब्धि हुई ये तो मैंने किया है, मेरी छाती इतनी बड़ी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुरानी चीजों का दोष नेहरू पर। तो एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया, हमारे वो प्रधानमंत्री, नाम मैं नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे,
वो इसका यूज करते हैं ना, क्या होता है वो, बोलो उसका नाम है, टेलीप्रॉम्प्टर, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, रियल में भूल गया। टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो कार्टूनिस्ट ने बताया, मोदी के कान में फुसफुसाया, मोदी के कान में फुसफुसाया, ये टेलीप्रॉम्प्टर को नेहरू ने फेल किया है तुमको। खैर, नेहरू पे दोष आरोप सब करते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं। नेहरू अम्बेडकर क्रांति मेरा शब्द है, समाजशास्त्रियों ने इसको नहीं बैठा। क्या था नेहरू अम्बेडकर क्रांति? अम्बेडकर का संविधान, जिसको आज हमको लोगों तक ले जाने की जरूरत है। संविधान क्या? स्वतंत्रता, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अगर मालिक के यहाँ मैं काम करता हूं तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। समानता, मैं कोई भी धर्म का हूं, मैं समान नागरिक हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, समान। तीसरा, ये हमारे यहाँ जो सामाजिक भेदभाव है उसको समाप्त करने का, मैं दोस्तों से बात कर रहा था। संविधान के ये मूल्यों को आज देश तक ले जाने की जरूरत है। आज जिस प्रकार की नीतियां चली, समाज का एक वर्ग दूसरे दर्जे का नागरिक बनते जा रहा है। संविधान कहता है समानता, और आज समाज के कई धर्मों के लोग दुय्यम दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए संविधान का जो क्रियान्वयन है, प्रस्ताविका, लोगों तक ले जाने की जरूरत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, जो आपको मीटिंग करना है जरूर कीजिए, और लोगों के घर घर जाकर एक लीफलेट, एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी ले सकता है। मैं 100 घरों में जाऊंगा, ये संविधान की प्रस्ताविका देकर उनको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे संविधान का मतलब क्या है। तो खैर, ये संविधान एक तरफ, नेहरू की नीतियां दूसरी थी। आज उस समय एक मानदंड आपको बताता हूं, हमारे स्वास्थ्य, 80% लोग अशिक्षित थे, और जिसको कहते हैं मनुष्य के जीवन की लंबाई, जीवन की लंबाई उसका एवरेज 30 से 40 साल के बीच में था। आज आपको पता है कितना है? 60 से 70 साल के बीच में। ये हमारे उस समय कोई हवाला नहीं होता था। कोविड के वैक्सीन पे प्रधानमंत्री का, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगता था। चुपचाप पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, सबके वैक्सीनेशन चालू हुए बिना प्रधानमंत्री के फोटो के। अभी तो थोड़ा वैक्सीन ले दिया तो उसके साथ साथ इसका भी एक बार एक कोई व्यक्ति विदेश गया, उसमें कोविड के जमाने में लोग पूछते थे कोविड का सर्टिफिकेट है क्या, तो उसने सर्टिफिकेट दिया। तो जो काउंटर पे लड़की बैठी थी उसने उनका फोटो देखा और वैक्सीन का फोटो देखा, बोले ये तो आपका सर्टिफिकेट नहीं है, आपका फोटो नहीं है, किसका फोटो होगा? थैंक यू वेरी मच। अब ये हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, पब्लिक सेक्टर कितनी बड़ी संख्या में आया, लोगों को कितने रोजगार मिले। आज तो वादा है 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, हर साल दूंगा 2 करोड़ रोजगार, और 1 करोड़ 80 लाख रोजगार कब हो रहे हैं। नोटबंदी की फोटो में ये भी दिखाया कि देखो मेरी माँ भी बैंक की लाइन में खड़ी है। क्या बात है, कितना अच्छा लड़का है, अपनी माँ को बैंक की लाइन में खड़ा कर रहा है नोट बदलने के लिए। नोटबंदी में 600 लोग मारे, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। स्मॉल स्केल इकोनॉमी, मीडियम स्केल इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। और उस समय हर साल नौकरियों में वृद्धि, पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट, कितने कितने बदलाव आए। और अभी 1980 के बाद से, 1980 तक क्या था? 1980 तक एक नीति चल रही थी, नेहरू की नीति, इंडस्ट्रियलाइजेशन।
और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक वाक्य आपको साफ कीजिएगा। वाक्य क्या था? पंडित नेहरू भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे। भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते समय पंडित नेहरू ने कहा कि जो हमारे बांध है, बांध, इससे सिंचाई होगी, उत्पादन बढ़ेगा। ब्रैकेट में ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर है इसमें नौकरियां बढ़ेंगी। ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज है इसमें हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बाबा एटॉमिक रिसर्च इससे, फिर इसरो, इसकी स्थापना रखी। और एक सबसे बड़ी बात जिसका मुझे खुद अनुभव हुआ, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने अस्तित्व में लाया। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट को अस्तित्व में लाया जो दुनिया का है। 1980 के बाद से 90 के बाद से राजनीति बदल गई। नेहरू ने कहा था कि 5 यूनिवर्सिटी, ये साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान। 1980 के बाद एक रथ यात्री आए। अपने रथ यात्री बीच में आईसीयू थे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मंदिर है? हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे है। मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ। मंदिर ऐसे बनाओ जो ऊपर से लीक होंगे ताकि हम नीचे बकेट रख के पानी जमा कर सकें। क्या बात है? और उसमें एक ही राज्य के सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर देंगे ताकि उनका जो तरीका है। तो अब मैं बाकी बातें छोड़कर एक ही बात पर आऊंगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है जो राजनीति हिंदू धर्म के नाम पे चलती है। पहले मैं क्षमा मांग लूं, मैं कह चुका हूं कि 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपने भारत धर्म का पालन करते हुए विवेकानंद जी का जो कोट शत्रु जी ने बताया उसका पालन करते हुए देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको भारतीयता की कड़ी में जोड़ दिया। और दूसरी तरफ से उनकी हत्या करने वाला वो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। और उसकी शुरुआत की ट्रेनिंग कौन से संगठन में हुई थी? पता होगा, अभी अभी तो अपने देखा हाफ पैंट फुल पैंट शुरू की ट्रेनिंग वहां हुई थी। और इसके बाद जो राजनीति विकसित हुई उसमें सवाल बदलने लगे। हमारे यहाँ के जो आदरणीय दोस्त बैठे हैं, कभी शिक्षक आंदोलन में भाग लेते हैं, कभी किसानों के आंदोलन में भाग लेते हैं, विद्यार्थियों के आंदोलन में भाग लेते हैं, किसानों के आंदोलन में भाग लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है आरएसएस किसानों की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है? आरएसएस स्त्रियों की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है या विद्यार्थियों की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है? कभी नहीं सुने गया। उनके मुद्दे ही अलग है। मंदिर वही बनाएंगे, उनके मुद्दे ही अलग है। और ये बड़ा मजेदार मुद्दा है। गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, इसलिए हम मुसलमानों का राम नाम नहीं, मुसलमानों में राम नाम सत्य नहीं होता, कुछ और मुझे भी नहीं मालूम। 100 लिंचिंग हो चुकी है गाय के नाम पे। 90 मुसलमान, 10 100 लिंचिंग हो चुकी है। फिर देश में एक विद्यार्थी मुसलमान लड़का ट्रेन में सफर कर रहा है। अब मुसलमान विद्यार्थी ट्रेन में सफर करते समय उनकी मानसिकता क्या होगी सोच लीजिएगा। उसके पास माँ के द्वारा टिफिन है। टिफिन खोला तो वो बाजू के पैसेंजर से बोला, अरे ये तो बीफ है, बीफ है। उस लड़के को ऑन द स्पॉट मार डाला है। एक कोई तो भी हमारे मुंबई के बोरीवली के पास एक सोल्जर था। सोल्जर को अपने बॉस पे गुस्सा था, बॉस को उसने ट्रेन में मार डाला। बाद में पूरी ट्रेन में घुसा, देखा मुसलमान जैसा दिखने वाला व्यक्ति कौन है? चेतन सिंह नाम का सोल्जर, मुसलमान जैसा दिखने वाले 3 लोगों को मार। ये बीफ के नाम पे जो हत्या हुई, उसी के साथ साथ मैंने खबर पढ़ी
एक राजस्थान में भाजपा सरकार थी। हिंगोनिया की एक गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ गोबर में डूब के मर गई। मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा चल क्या रहा है, क्या इनको गाय को अपनी रियल माता बनाना है? खुद की माता को पालने के लिए तो पैसे है नहीं, खुद की माता को रखने के लिए तो पैसे है नहीं, ये गाय को माता बनाएंगे। तो मैंने इसका अध्ययन शुरू किया। स्वामी विवेकानंद जी की किताब लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। स्वामी जी लिखते हैं, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। कल का एक मेरा वीडियो आया है शिवाश्रम का, वो किंतु परंतु में मेरा वीडियो आया है, सारी खुद की बात बताता हूँ। उसमें गाय की विस्तार में चर्चा की है कि कैसे गाय को ब्राह्मणवाद का प्रतीक बना दिया गया। और ये जो इन्होंने अभी गौ हमारी माता का अभियान छेड़ा था, उसमें नॉर्थ ईस्ट को छूट दी गई, केरल को छूट दी गई, गोवा को छूट दी गई, बाकी लोगों की हत्याएं की गई। तो मैं परेशान होकर मैंने पढ़ने की बात शुरू की, इस पे पढ़ना चालू किया। और साथ मेरे हाथ में एक किताब आई। आपने जो प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक बायोग्राफी मेरे हाथ में आज विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है। पेज 236 पे आया। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, विजय त्रिवेदी लिखते हैं, एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर पे गए। लेक्चर के बाद खाने का आनंद उठा रहे थे, मग्न होकर खा रहे थे। तो उनके पड़ोस में उनका दोस्त बैठा था, उन्होंने उनके कंधे पे थपथपाया, बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन है। तो ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका हमारी बढ़ती हुई गरीबी, भुखमरी, बेकारी, किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब होता है। और मैं ये मानता हूँ पिछले 5 सालों में एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और वो ये कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने ये पहचान लिया कि भारत के सामने सबसे बड़ा अगर कोई संकट है तो वो है धर्म के नाम की राजनीति। इसमें धर्म नहीं, धर्म छिपा हुआ है। और ये ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो हमारे आंदोलन पर हमला करता है, आंदोलनों पे हमारे एनजीओ को खत्म करता है। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। पहले तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के गठबंधन सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, फाशिस्ट राजनीति के खिलाफ जो गठबंधन बन रहे हैं, उनको मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी। दूसरा ये बताऊंगा, समाज में आज नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही। क्या पहले प्रेम के पुल थे, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा फरीद नवाज, क्या इन संतों ने लोगों के बीच में प्रेम के पुल बनाए? आज वहां नफरत की दीवारें खड़ी की जाए। इन नफरत की दीवारों को तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नफरत की दीवारें कैसे खड़ी की जा रही है? नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, उसमें सबसे नीचे है अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ मिथकों को जन्म देना। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मिथकों को जन्म देना कि भाई औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। चल रहा है अभी वो काशी मथुरा मामला चल रहा है। मैंने इसके बारे में भी स्टडी किया, एक मेरी छोटी सी किताब भी है। पता चला औरंगजेब ने 12 मंदिर तोड़े थे, और साथ में यह भी पता चला उसने 100 मंदिरों को दान दिया।
और इस 100 मंदिरों में से मेरी यात्रा कब है, 3 मंदिरों का नाम आपको बता दूंगा। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, मध्य प्रदेश में महाकाल का मंदिर, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। कश्मीर के एक राजा थे हर्षदेव, कल्लण की किताब राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है। उन्होंने, वो भी मंदिर तोड़ने में एक्सपर्ट थे, इतने एक्सपर्ट थे कि मैं कहाँ खोज कर रहा हूँ कौन सा मंदिर तोड़ना है, क्या तोड़ना है। उन्होंने सीधा सीधा अपने दरबार में एक नए अफसर की नियुक्ति कर दी, नए अफसर की नियुक्ति कर दी, और अफसर का देवोत्तम बनाया। आपकी हिंदी में से अच्छी है, बताइए इसमें 3 शब्द कौन से हैं? देव एक, देव दूसरा, उत्पतन, पतन नहीं उत्पतन, उखाड़ना, नायक है ऑफिसर। वो ऑफिसर जो देवताओं की मूर्ति को राजा, अब क्यों उखाड़े, आगे ये भी लिखा था भैया वो ही मूर्तियां उखाड़ के लाना जिसमें जो सोने चांदी की हो, जिसमें हीरे जवाहरात चढ़े। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना, पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए, सोना चांदी राजा के लिए। कई मंदिर इसलिए तोड़े गए कि मंदिरों में संपत्ति होती थी, मंदिरों में संपत्ति भी होती थी, मंदिरों में संपत्ति होती है, यस नो, पानी आता है। मंदिरों की संपत्ति, जो संपत्ति गरीबों में बंटना चाहिए, जो संपत्ति गरीबों में बंटना चाहिए, वो मंदिरों के कब्जे में है। तो ये जो मिथक है, इनको समाज से दूर करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपको लगेगा ठीक है, राजनीति ये है कि ये जो मिथक होते हैं इनके आधार पर ये नफरत आगे जाकर, नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। और दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? कौन करवाएगा? जिसको उससे फायदा होगा। 1980 के बाद से दंगे बढ़े हैं और एक पार्टी का रुतबा पहले से बढ़ गया है। वो पार्टी जो नफरत के आधार पे दंगे करवाती है, उसका नाम आप पहचान लीजिए। आज तक तो उसके पास पैसा भी खुल गया है, जो कि RSS ने शुरुआत से काम किया, उनको तैयार करना और इस तरह की राजनीति को, एक हमारा काम होगा इस नफरतों को दूर करने के लिए, ये मिथकों को दूर करने के लिए। मैं संयोजकों को माफ कीजिएगा, मेरा उल्लेख खुद के बारे में लेकर मैं बार बार आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। 15 एपिसोड का मैंने एक चेन बनाई है, वीडियो है, 15 वीडियो है आधे आधे घंटे की, उसमें मैंने एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश की। आज का जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसी का एक हिस्सा है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, और एक किताब भी मैंने बताई है, उसके आखिर 5 पेज में कम्युनिटी में क्या किया जाना चाहिए। ये मीटिंग देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये मीटिंग से हम संदेश क्या ले जाएंगे? संदेश ये ले जाना है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये बातों को समाज के कोने कोने तक, गली गली तक, सड़क तक, मोहल्ले तक, गांव तक इन चीजों को पहुंचाना है। किताबें कुछ लोग नहीं पढ़ रहे, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस, एक अच्छी बात है अपने देश में बहुत अच्छे इतिहासकार, बहुत अच्छे लेखक हुए जिन्होंने इन चीजों पर बहुत अच्छी रोशनी डाली है, और उसके कारण हमारे पास बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत श्रृंखलाएं हैं। उनको देखिए, श्याम बेनेगल से लेकर तो अशोक कुमार पांडे, सत्य सत्यहिंदी.com, मेरी खुद की वीडियो देखिए और दिखाइए। मेरी एक कल्पना है, पता नहीं कितनी सफल हो सकती है, खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टियां, दूसरी पार्टियां जिनके पास ऑफिस स्पेस है, एक स्मार्ट टीवी की जरूरत है।
15 दिन में, महीने में एक बार लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं, आम लोगों को बुलाएं, भगत सिंह जयंती मनाएं, अंबेडकर जयंती मनाएं, गांधी जयंती मनाएं। उस मौके पर सेलेक्टेड वीडियो लोगों को दिखाएं। 15 दिन में, एक महीने में अगर मीटिंग हो सकती है तो आप अच्छे वीडियो दिखाइए, जिससे लोगों के मन में नफरत की हो। हम भारतीय एक परिवार, एक परिवार है, एक संविधान के आधार पर। ये चीजों को अगर हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सब लोगों को, तो निश्चित रूप से हम फाशीवादी राजनीति का मुकाबला कर सकेंगे। ये काम आसान नहीं है, इसके लिए हम में से बहुत लोगों को काम करना पड़ेगा। हम दूर से बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, दूर से बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, हमें लोगों तक जाना है, अपनी जिम्मेदारी समझना है। भगत सिंह ने अगर अपना जीवन 100% देश के लिए दान दिया, अम्बेडकर और गांधी ने अपना जीवन 100% देश के लिए दान दिया, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का 1%, 10%, 50% ज्यादा देश के लिए दें। और उसकी सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को जोड़ना, लोगों तक मोहब्बत का पैगाम फैलाना। और उसके लिए हमारे पास जो साधन है उनका पूरा। थैंक यू वेरी मच। बहुत